कहने को तो हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, जहाँ सिर्फ विज्ञान की बात होती है। यहाँ भूत प्रेत की बात करना अंधविश्वास कहलाता है। मैं भी ऐसा ही सोचता था, मगर एक हादसे के बाद मेरी सोच थोड़ी बदल गई। मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह एक सच्ची कहानी है जो मेरी आप बीती है। जून की गर्मी के कारण सबका जीना मुहाल था। मेरे स्कूल में गर्मी छुट्टी हो गई थी, तो हम सब कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल चले गए। वहाँ जहाँ मेरी कुछ अच्छी यादें जुड़ी हुई थी, मगर इस बार ऐसा नहीं था। मैंने जो देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। गांव में सरकटी महिला ये देखने की अफवाह थी, पर हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। शाम को नाना को बोलते सुना कि कुछ वर्ष पहले एक कुएं में ऐसे ही सरकटी लाश मिली थी। या तो कोरोना के कारण मारकर फेंक दिया, या दहेज के लिए, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है। उस लाश की पहचान नहीं हो पाई थी। कोरोना काल का समय बहुत ही खौफनाक था। फिर सब धीरे धीरे शांत होते गया, और अब कुछ महीने से ये यहाँ का माहौल। इतना बोलकर नाना शांत हो गए। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से ऐसा लग रहा था हम घर नहीं आग के गोले में बैठे हैं। जब मेरी बर्दाश्त बाहर हुआ गर्मी, तो मैं दोपहर में ही घर से थोड़ी दूर एक नहर के किनारे पेड़ के छांव में जाकर बैठ गया। गर्मी में ठंडी हवा की झोंकों का अलग ही मज़ा था। सच बोले तो एसी उसके सामने कुछ भी नहीं। अब मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी थी। तभी कोई मेरे पास आकर बैठ गया और बातें करने लगा। मैं भी आधी नींद में था, उसे बातें करने लगा। मुझे लगा कोई होगा, गर्मी के चलते छाँव में आया होगा। बातों बातों में उसने मेरा अतीत बताने लगा, और फिर मैं जब उसे देखा तो मेरी सांस ही रुक गई। मेरी धड़कन मेरे कंट्रोल में नहीं थे। मैंने देखा उसका सर नहीं था। एक पल में मेरी सारी नींद उड़ गई। मैंने सहायता के लिए किसी को आवाज़ देना चाहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर ही मेरे कंट्रोल में नहीं है। अचानक मेरी आंखों के आगे धुंधलापन नजर आने लगा। मेरे पलक झपकते ही वो अदृश्य हो गई, या फिर मैं ही बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो सामने डॉक्टर को देखा। फैमिली के सारे लोग थे, सारे भावुक थे और लगातार यही पूछ रहे थे, क्या हुआ था, कैसे तुम बेहोश हो गए। मगर जब भी वो घटना याद आती है, मेरा रूह कांप जाती है। तो मैं उस टाइम उन सबको क्या बताता, क्या हुआ था मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं निकू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं। और हाँ, ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें, ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।